नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच में भले ही युद्ध विराम हो गया और ऑपरेशन सिंदूर को लेके दोनों देशों की सेनाओं में और सरकारों में सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान जहां पहले से ही आर्थिक बदहाली, गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रहा है। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। वहीं दूसरी तरफ उसकी आंतरिक जो समस्याएं हैं, जो आंतरिक विद्रोह है, उसके चलते पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अभी ताजा मामला बलूचिस्तान का है। खबरें आ रही हैं कि बलूच आर्मी ने पाकिस्तान से अलग रहने का फैसला किया है और बलूच एक अलग देश के रूप में स्थापित करने का ऐलान कर दिया है। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान की जो सीमा है, एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ ईरान से मिलती है। पाकिस्तान में बलोचों की आबादी बहुत बड़ी है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। ऐसी स्थिति में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग रहने का ऐलान कर दिया है तो यह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब देखना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना बलूच आर्मी और बलूचिस्तान के लोगों के साथ कैसे निपटती है। बलूचिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने यूनाइटेड नेशन और भारत से बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है। बलूचिस्तान आज से नहीं, पिछले सैकड़ों साल से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना के लिए संघर्षरत रहा है और अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो ब्रिटिश टाइम से बलूचिस्तान और तत्कालीन हुकूमतों के बीच में समय समय पर संघर्ष होता रहा और बलूच अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अलग अलग दौर में संघर्ष करते रहे। 1947 में भी बलूच और पाकिस्तान की सेना के बीच में एक बार नहीं कई बार हिंसक संघर्ष हुआ और अंततः सेना के दबाव में जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन बलूचिस्तान में रहने वाले लोग कभी भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं माने और वे लगातार अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग नेशन के लिए संघर्ष करते रहे। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो बलूच नेता हैं मीर यार ने नारा दिया है कि तुम मारोगे हम निकलेंगे, आओ हमारा साथ दे। ये बड़ा ही इमोशनल, जज्बाती नारा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी चाहे जितना हमारे ऊपर जुल्म करे, ज्यादती करे, दमन करे, उत्पीड़न करे, लेकिन अब हम लोग बगैर आजादी के रह नहीं सकते और बलूच और बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बन के रहेगा। बलूचिस्तान को लेके ब्रिटिश हुकूमत ने भी एक अलग स्पेशल व्यवस्था कर रखी थी। जब ब्रिटिश हुकूमत थी पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में, तब भी अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के लिए एक अलग काउंसिल बनाया था और उनको पूरा ऑटोनॉमी दे रखा था। वे अपना शासन अपने ढंग से चलाते थे। लेकिन पाकिस्तान में विलय के साथ ही बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की समस्याएं शुरू हो गई, उनके साथ उत्पीड़न शुरू हो गया और नतीजा ये हुआ कि अब खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के जो आंदोलनकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान से अलग मुल्क बनाने का फैसला कर लिया है और इसकी शुरुआत कर दी है। बलूच का इतिहास 10वीं शताब्दी से जोड़कर देखा जाता है और इस तरह से कहा जाता है कि इस समय पाकिस्तान में बलूच या बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की तादाद लगभग 1 करोड़ है। इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि वे लोग अपने इतिहास, अपनी लीगेसी पर गर्व करते हैं। बलूच मूल रूप से ट्राइब, एक जनजाति समुदाय से आते हैं और उनके अंदर अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपनी लीगेसी और अपने इतिहास को लेके बड़ा उनका एक तरह से कमिटमेंट रहा है, उनका एक लगाव रहा है और इसीलिए उनको लगता है कि पाकिस्तान में विलय के बाद उनके साथ नाइंसाफी होती रही है, उनके साथ उनके जनजीवन को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे।
हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच में समय समय पर झड़पें होती रही हैं, समय समय पर टकराव होता रहा है और एक बार नहीं कई बार ऐसा मौका आया है कि अफगानिस्तान और तालिबान की सरकार ने पाक आर्मी के जवानों को अपनी सीमा से मारकर भगाने में कामयाबी हासिल की। तो इस तरह से जहां एक तरफ पाकिस्तान का भारत से पहले से ही रिश्ता खराब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर का हिस्सा है उसमें जबरदस्त असंतोष और अब हम कह सकते हैं कि अफरा तफरी पैदा हो गई और बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं। तो इस तरह से अब पाकिस्तान की हुकूमत को तय करना है कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ समस्याओं से जूझ रहा है तो उसको भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं कि और उसमें कड़वाहट बढ़ानी है और तकरार बढ़ाना है। लेकिन जो जानकारों का मानना है कि आज की स्थिति में पाकिस्तान की हालत इतनी लचर है कि वह भारत के साथ अब किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन, किसी भी तरह का युद्ध, किसी भी तरह का तनाव और एफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जब चाहे युद्ध विराम का प्रस्ताव रहा हो या युद्ध विराम के बाद अब इंडस नदी के जल को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजने का मामला रहा हो या पाकिस्तान की तरफ से समझौता वार्ता फिर से शुरू करने के प्रस्ताव रहे हों, इस बात का संकेत है कि आज की तारीख में पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत कमजोर स्थिति में है, चाहे वो सामरिक दृष्टि से, आंतरिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति से या जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उस स्थिति को देखते। ग्लोबल फोरम पर भी पाकिस्तान की स्थिति काफी लचर हो गई है और पहलगाम हमले के बाद ग्लोबल फोरम पर भी पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेट हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बचाव में दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान को हर संभव मदद भी मुहैया कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सपोर्ट चाइना, टर्की और अजरबैजान से भी पाकिस्तान को मिला है। जिस समय भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी उस समय पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस का जो सपोर्ट था, जो रक्षा उपकरणों को मुहैया कराने की जहां तक सवाल था, वो बताया जाता है कि टर्की, चीन और अजरबैजान की तरफ से उसको मुहैया कराई गई। बावजूद इसके भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर हावी रही। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को शिकस्त देने में कामयाब रही और भारत एक बार फिर पाकिस्तान के मुकाबले और मजबूत और बन के उभरा है और विश्व पटल पर भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। धन्यवाद, नमस्कार।